बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर एनर्जी और इसमें तब्दीलियाँ हमने स्टार्ट किया था। उसका ये थर्ड टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसका एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि आइए अब इस बात का जायजा लें कि कीमियाई रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। एक कीमियाई रिएक्शन के दौरान बांड के टूटने और बांड के बनने वाले दोनों माल हो सकते हैं। ज़ैन में दर्जा रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मालिक्यूल के बांड टूटकर अपने एटम में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें रिएक्शन दिया और ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाया हुआ है। तो मैं अब आप लोगों को डिटेल से समझाती हूँ कि इसको मैंने थर्ड पार्ट में डिवाइड क्यों किया है, सॉरी फोर्थ पार्ट में। ये हमारा 5 चैप्टर का थर्ड पार्ट है एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है हमारा, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। 3 पेजों का है। इसको मैंने 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि इसमें रिएक्शंस हैं और एकदम से हमारा कोई नहीं, हम तो आप लोगों को पूरा टॉपिक समझा देते हैं एक ही वीडियो में। लेकिन इसका ये होता है कि आप लोगों को रिएक्शंस मिक्सअप हो जाते हैं, समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसलिए समझाया जाता है कि इंसान बेशक एक लाइन ही समझ ले लेकिन उसे समझ में आनी चाहिए, चाहे आप एक लफ्ज़ भी पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को समझाया था पहले 2 पार्ट में आप लोगों को समझ आ जाए। इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें हमने जस्ट ये पढ़ा था कि एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। सेकंड पार्ट में हमने इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो यूजेस थे वो हमने पढ़े। अब हम थर्ड पार्ट में ना ये पढ़ेंगे कि ये एनर्जी जज़ब कैसे करते हैं। तो ऊपर उन्होंने हमें बताया था जो कीमियाई रिएक्शन होते हैं वो एक्सो या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना, ये एनर्जी खारिज करते हैं, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो जो एंडो का मतलब होता है इसका मतलब होता है अंदर। तो ये एनर्जी जज़ब करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कहते हैं कोई भी कीमियाई रिएक्शन होता है उसमें जो बांड टूटते भी हैं और बनते भी हैं, यानी कि जो पुराने बांड है वो टूट जाते हैं और नए बांड बनते हैं। तो उन्होंने नीचे हमें एग्जाम्पल दी हुई है। वो कहते हैं इसमें ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इनके जो बांड हैं किस तरह टूट के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ी ड्रॉ भी की हुई है इसकी एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो जब ये ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो पानी बनाते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, वो किस तरह टूट कर 4 एटम में तब्दील हो जाते हैं। तो ये ऊपर मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम किस तरह जुड़े हुए हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में भी 2 एटम जुड़े हुए हैं। तो ये बांड की सूरत में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये टूटेंगे ना तो 4 एटम में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 एटम है हाइड्रोजन के, इसमें तब्दील हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल टूटकर 4 एटम में तब्दील हो जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल टूटकर 2 एटम में तब्दील हो जाएगा। ये इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है फिर ये हाइड्रोजन के एटम पानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो पानी के मॉलिक्यूल गैसीय हालत में बनाते हैं। वो कहते हैं पीछे ये जो रिएक्शन था ना, ये बांड टूट रहे थे, लेकिन अब ये बंद करना दो, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। आगे वो कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बांड टूटना एक्सोथर्मिक अमल है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड बनना है, सॉरी ये एंडोथर्मिक अमल है और ये एक्सोथर्मिक अमल है। यानी कि बांड जो टूटते हैं ना ये एंडोथर्मिक अमल है, क्योंकि इसमें एनर्जी जज़ब होती है, और जब ये बांड बनते हैं ना तो इसमें एनर्जी खारिज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक अमल है, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक अमल है। तो कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो बांड टूटते हैं वो मुकाबलतन कमजोर होते हैं, इससे कम एनर्जी जज़ब होती है। जबकि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान बांड जो बनते हैं वो मजबूत होते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बांड टूट जाते हैं ना तो वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो एनर्जी कम जज़ब करते हैं। लेकिन जब ये बांड बनते हैं ना तो मजबूत होते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खारिज करते हैं। वो कहते हैं जज़ब और खारिज होने वाली एनर्जी के दरमियान फ़र्क की वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो बांड टूटते हैं, जो एनर्जी जज़ब होती है वो दर्जा रिएक्शन इक्वेशन में ज़ाहिर है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका बांड जब टूटेगा ना तो ये 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है जज़ब करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का जब बांड टूटेगा तो ये 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी जज़ब करेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के जब बांड बनाते हैं, यहाँ पे बांड टूट कर इतनी एनर्जी जज़ब करते हैं, लेकिन यहाँ पे बांड बनेगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो ये इतनी एनर्जी खारिज करेगा, यानी कि -484 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज करेगा। अब वो कहते हैं चूँकि हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसलिए टोटल एनर्जी जो जज़ब होगी वो दर्ज है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मोल हैं, तो ये ऊपर हमने हाइड्रोजन की जो पढ़ी थी
ये जो ऊपर हमने पढ़ी, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटता है तो 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी जज़ब करता है। तो ये एनर्जी यहीं पे यूज़ होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की इतनी एनर्जी है ना, तो जो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है 435, ये हाइड्रोजन के दो जो मोल हैं, जो दो लिखा हुआ है ना, इसको दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 870 किलो जूल पर मोल हमारे पास इसकी एनर्जी आएगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तो एक मोल है, तो उसके लिए जो ऊपर 498 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो एज इट इज़ नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, तो 498 किलो जूल पर मोल। तो इस रिएक्शन को हम सीधा करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मोल प्लस 1 ऑक्सीजन का मोल, ये दोनों रिएक्शन करके 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम बनाते हैं। और 1368 किलो जूल ये जो एनर्जी है ये जज़ब होती है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटने से कुल एनर्जी 1368 किलो मोल एनर्जी जो है वो जज़ब होगी। वो कहते हैं कि जो 2 मोल हाइड्रोजन के ना यहाँ पे और 1 मोल जो ये 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का जो है, ये दोनों जब मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जब टूटते हैं ना, तो कुल एनर्जी 1000, यानी कि दोनों ये जो बॉन्ड जब टूटे हैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो 1368 किलो जूल जो एनर्जी है वो जज़ब हुई है, ये इसकी एनर्जी जज़ब हुई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो इसके हाफ टॉपिक जो थर्ड टॉपिक पार्ट था हमारा, कि इसमें एनर्जी किस तरह जज़ब होती है, बांड किस तरह टूट कर एनर्जी जज़ब करते हैं या खारिज करते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा सिर्फ इतना टॉपिक है। आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि ये दोनों बांड जब टूटते हैं तो कितनी एनर्जी है जब जज़ब करते हैं, कितनी एनर्जी खारिज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये टूटे हैं तो इन्होंने इतनी एनर्जी जज़ब की है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बांड बनते हैं तो इतनी एनर्जी ये खारिज करते हैं। आज हमने ये पढ़ा कि ये एनर्जी किस तरह जज़ब करते हैं। सो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।